2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी विधायकों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी हैं। राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ही जीतेगी। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम ने विधायक खजान दास से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, पूर्व में मंत्री रहे और वर्तमान में आप देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, खजान दास जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। खजान दास जी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीनरी है, एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है? क्या इस बार बड़े नेताओं के द्वारा आपको टिप्स दिए गए हैं? क्योंकि हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान भी आए, गृह मंत्री भी आए, प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम पहुंचे, बी सतीश भी आए, BL संतोष भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ चुके हैं। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को तेजधार देने के लिए जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो मार्गदर्शन करते रहता है। इसी के तहत हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो संपर्क अभियान है, बूथ लेवल से लेकर के मंडल और मंडल से फिर हमारा जिला होता है, जिले से फिर हमारा प्रदेश होता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं को गति देने के लिए समय समय पर हमारी बैठकें होती रहती है और बूथ पर विशेषकर ध्यान केंद्रित रहता है ताकि बूथ का कार्यकर्ता अपने दायित्वों को समझे और अपने दायित्वों का निर्वहन करे। चाहे हमारा पेज प्रमुख हो, पन्ना प्रमुख हो, इस तरह की जो शक्ति केंद्र के संयोजक है, इन लोगों से भी लगातार संपर्क बना करके रखना और भारतीय जनता पार्टी के काम को प्रचारित करना, प्रसारित करना। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड भी का उनका बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश है, यहाँ पर आते रहते हैं भगवान केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और अभी मानस खंड के लिए जो उन्होंने करके दिखाया है और जो उन्होंने वहाँ पर घोषणाएं की, भूतो न भविष्य, इस तरह का जनसैलाब एक पहाड़ी क्षेत्र में, एक दुर्गम क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में जो उमड़ पड़ा है, ये उनकी लोकप्रियता दर्शाती है। अच्छा विधायक जी, बूथ की आपने बात की। आप लोग कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। मेरा बूथ सबसे मजबूत एक अभियान वर्चुअल चला था प्रधानमंत्री का, आप सभी लोग उसमें थे, मैंने आपकी भी तस्वीर देखी थी। क्या मार्गदर्शन मिला था उसमें? देखिए, बूथ जीतना बहुत ज़रूरी है और ये नारा हमको जो हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय रामलाल जी रहे थे, उन्होंने इस नारे को दिया था कि बूथ जीता चुनाव जीता। इसी के निमित्त काम कर रहे हैं और बूथ लेवल की बैठक है। हमारा वरिष्ठतम पदाधिकारी चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष जी हों, इन सब ने बूथ की भी बैठक ली है, मंडल की भी बैठक ली है। आपने देखा होगा कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बूथ की बैठक भी ली थी और एक मंडल की बैठक भी ली थी। तो इससे कार्यकर्ताओं पे एक ऊर्जा आ जाती है और कार्यकर्ताओं का जो मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए कार्यकर्ता उत्साहित होता है। विधायक जी, एक बहुत अच्छा अभियान आप लोगों ने चलाया था, वोटर चेतना अभियान। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में से शुरू किया गया था नए वोटर्स को वोटर ID कार्ड बनाने का। आपकी विधानसभा में कैसा रिस्पांस रहा? देखिए, मेरी विधानसभा ऐसी एक विधानसभा की ये देहरादून का हार्ट कहा जाता है। ये राजपुर रोड विधानसभा, यहाँ पे बहुत ही हाईएस्ट लोग भी रहते हैं, मीडियम क्लास के भी लोग रहते हैं और गरीब लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो यानी कि हर तरह का व्यक्तित्व इस विधानसभा में निवास करता है। और इस समय जब हमने वोटर्स बनाने की बात आई, नए वोटर्स को जोड़ने की बात की है, तो अति उत्साह के साथ लोग आए हैं और हमने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और नया वोटर्स जो है वो प्रभावित होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, और विशेषकर हमारा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जब वो कार्यशैली को देखते हैं, युवाओं के प्रति उनका रुझान जब देखते हैं, तो इसलिए नया वोटर्स आगे आकर के खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है और बना है।
विधायक जी, महत्वपूर्ण सवाल है। टिफ़िन बैठकें जो हो रही हैं, नाम बड़ा अच्छा लगता है सुन के, टिफ़िन बैठकें। वो दृश्य भी हमने देखे कि विधायकगण लोग या मंत्रीगण लोग सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर दोपहर का टिफ़िन कर रहे हैं। क्या रहा इन टिफ़िन बैठकों में, और टिफ़िन बैठकों में हाईकमान के द्वारा क्या चर्चा करने की बात कही गई? देखिए, टिफिन बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक अभी हमारे पूरे देश में ही हुई, पूरे प्रदेश में हुई, और उत्तराखंड भी इसमें पीछे नहीं रहा। और इस बैठक में जो दिशा निर्देश हम सबको दिया गया था, वो आपस में चर्चा करना, यानी कि एक दूसरे का टीपन भी साझा करना है, और कुल मिलाकर के आपस में बातचीत करते हुए पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है, और इसमें अपना दुख सुख भी बांटते हैं। और ये कार्यकर्ता फिर आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे का खाने से भी एक आनंद भी आता है और एक भाईचारा भी बढ़ता है। इसीलिए ये बैठक बहुत ही सिद्ध हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, और इसमें हमको बहुत लाभ भी इसका मिलेगा। अच्छा विधायक जी, मिस्ड कॉल अभियान भी आपका चला, घर के मुखिया के पास जाकर मुलाकात करने का, फिर उससे मिस्ड कॉल कराने का। लाखों की संख्या में मिस्ड कॉल प्राप्त हुए जनता के बीजेपी को। क्या उद्देश्य रहा इस मिस्ड कॉल अभियान का? क्या घर घर जाके आपने घर के मुखिया से बातचीत की? देखिए, जब ये महासंपर्क अभियान हमारा चला, तो जब हम किसी के घर जाते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से अवगत करवाते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से उनको अवगत करवाते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रदेश में योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं के बारे में जब बातचीत करते थे, तो वो भी प्रभावित होते थे। फिर घर के मुखिया से ही नहीं, पूरे परिवार से मिस कॉल हम करवाते थे, और बाकायदा उसमें इस तरह से फंक्शन भी दिया गया है कि बाकायदा उनका डाटा भर करके देना पड़ता था, और दिया है। इसमें बहुत अच्छी अनुभूति उनको भी मिली और हमको भी मिली। सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री के जन्मदिन से इसे शुरू किया गया, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी इसे अच्छे से चलाया गया। क्या रहा सेवा पखवाड़ा का रिस्पांस? और लग रहा है कि जो ये तमाम नाम मैं ले रहा हूँ, मिस कॉल अभियान हो, वोटर चेतना अभियान हो, सेवा पखवाड़ा हो, या फिर अन्य आपके जो अभियान चल रहे समाज कल्याण के, इनसे क्या जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बना पाएगी, या जो जगह बनी है उसमें बना रह पाएगा बीजेपी? देखिए, सेवा पखवाड़ा हमारा 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक, यानी कि गांधी जयंती तक चला है। तो इस सेवा पखवाड़ा में हमको अनेक अनुभव भी मिले हैं, और एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया है, सभी लोगों ने धूमधाम के तहत इसको मनाया गया है पूरे, और उसमें अपने भाव भी हमने प्रकट किए और लोगों के भावों को भी सुना, और विशेषकर जो हमारी योजनाएं थी उसको धरातल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लाभार्थियों से मिलने का हम लोगों ने अभियान चलाया है, लाभार्थियों से मिले। और इसके तहत हम लोगों ने हॉस्पिटल से लेकर के तमाम बस्तियों में जाकर के लोगों से मिलना जुलना भी हुआ, और ये पखवाड़ा जो हमारा 15 दिन का चला है, ये इससे बहुत अच्छा लाभ भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है खजानदास जी, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भाई बीजेपी कहती है हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, लेकिन सिर्फ कोई भी चुनाव होता है उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री का ही चेहरा रहता है, प्रधानमंत्री के नाम पर लोग चुनाव जीत जाते हैं। क्या लगता है कि विपक्ष के आरोप को किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो मोदी जी पर कुछ न कुछ शक्ति है। भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद उन पर है, और वो शक्ति हम सबको प्रभावित करती है। इसलिए लीडरशिप एक ही होनी चाहिए, और हम अपने नेता को अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए हमारा एक ही नेता है, वो है हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के निमित्त हम चलते हैं, और उसी के तहत उन्हीं के चेहरे पे हम इलेक्शन भी जीतते हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के लीडरशिप तो एक ही होनी चाहिए, और वो हमारे पास है और आगे भी है, और हम 2024 का चुनाव भी उनके ही चेहरे पे फतेह करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और थे और आगे भी रहेंगे। अच्छा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की राजनीति इसके इर्द गिर्द ही रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी को
रामलला अयोध्या में विराजने वाले हैं, लोगों के लिए बड़ा एक हर्ष का विषय है। आपको लगता है कि ये गेम चेंजर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए रोहित जी, मैं ऐसा इतना कहना चाहूँगा कि भूतो न भविष्य कभी सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण जब देश के प्रधानमंत्री जी मोदी बनेंगे तब शुरू होगा, और ये हुआ है। कुल मिलाकर के राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने वाला है। 22 जनवरी को भव्य उसका उद्घाटन भी होगा, रामलला अपने स्थान पर निवास करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया और आज वो सपना हमारा साकार हुआ और मंदिर भी बन गया। मंदिर बनने के बाद उसमें भगवान भी स्वयं रामचंद्र जी निवास करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ दैविक शक्ति है, जिस शक्ति का पूरा प्रयोग, मैं तो सच बताऊं तो मैं मोदी जी पर भगवान का रूप मानता हूं। अंतिम प्रश्न मेरा, वोट का आधार इस बार क्या रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? देखिए, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे 5 सांसद जीतेंगे, और ये भाव पहले भी रहे, क्योंकि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अभी विदेशों का भी दौरा किया है उन्होंने, पूरे भारतवर्ष का भी भ्रमण किया है। लोगों को इन्वेस्टर समिट होनी है यहाँ पे, उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और बहुत रोजगार को एक नई दिशा मिलेगी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय बहुत अच्छे मतों से हमारी 5 सीटें लोकसभा की जीतेंगे, क्योंकि लोगों को भी आभास पहले से ही है, लोगों का जो मत है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और लोग पुनः यानी कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में राजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खजान दास जी से। इनका साफ तौर पर कह रहा है कि विकास ही इस बार वोट का आधार रहेगा और देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी केंद्र में, और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली हैं, और जनता का अपार प्यार और स्नेह वोट में तब्दील होकर बीजेपी के पक्ष में आएगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह,